सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बीते 12 अक्टूबर को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई। इसी कड़ी में साल 2020 अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को चुना गया। ये पुरस्कार उन्हें नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कारों में सुधार पर किए गए उनके कार्य के लिए दिया जाएगा। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को तकनीकी रूप से एक्सेप्टेंस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल के नाम से जाना जाता है। इस पुरस्कार को साल 1969 में स्थापित किया गया था। साल 1969 से लेकर अब तक इसे 51 बार दिया जा चुका है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की राशि 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर होती है, जिसकी कीमत करीब 11 लाख अमेरिकी डॉलर है। इस पुरस्कार राशि के साथ विजेताओं को एक स्वर्ण पदक भी दिया जाता है। ये पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में एक समारोह में 10 दिसंबर के दिन दिया जाता है। आपको बता दें कि 10 दिसंबर को ही इस पुरस्कार के जनक अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। क्या है नीलामी की थ्योरी? नीलामी की परिकल्पना या ऑक्शन थ्योरी एक ऐसी संकल्पना है जिसके तहत बाजार में किसी व्यापार में संसाधनों या वस्तुओं का एक पारदर्शी तरीके से आवंटन किया जाता है। यह आवंटन इस तरह किया जाता है जिससे संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके। नीलामी की थ्योरी प्रायोगिक अर्थशास्त्र का एक हिस्सा मानी जाती है। नीलामी के सिद्धांत के तहत लेन देन में होने वाले नियमों या प्रक्रिया की सूची तैयार की जाती है। क्यों अहम है नीलामी का सिद्धांत? ऐसा आमतौर पर देखा गया है कि लोग उन्हीं ग्राहकों को ही सामान बेचते हैं जो उस सामान का सबसे ज्यादा दाम देते हैं, या कोई ग्राहक उसी दुकानदार से सामान खरीदता है जो उसे सबसे सस्ते दाम पर बेच रहा होता है। अब एक बड़े बाजार या वैश्विक बाजार में इसी चीज को देखा जाए तो बढ़ती तकनीकी के साथ ये चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। अब सामान संसाधन या कोई सेवा वैश्विक बाजार में कितनी सस्ती है या महंगी है, उसी हिसाब से ऑनलाइन बाजार में चीजें खरीदी या बेची जाती हैं। नीलाम होने वाली चीजों का दायरा अब पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया है। घर, गाड़ियां, दुकानें, बिजली, टेलीकॉम स्पेक्ट्रम, खनिज और बेशकीमती धातुएं सभी की आजकल नीलामी होती है। ऐसे में नीलामी की अहमियत काफी बढ़ जाती है। यही वजह है कि इस बार का नोबेल इस सिद्धांत के लिए दिया गया है। सरकारी ट्रेजरी बिल, फॉरेक्स, तेल के कुएं, जमीन, हवाई अड्डे, रेलवे और कई संसाधन भी नीलामी के जरिए ही आवंटित करती है। नीलामी की प्रक्रिया के चलते ही किसी देश में निजीकरण को बढ़ावा मिलता है। सार्वजनिक खरीद, जिसके तहत समाज के गरीब और पिछड़े तबके के लोगों को राशन मुहैया कराया जाता है, उसका आवंटन भी नीलामी के तहत ही किया जाता है। इस तरह से अगर गौर किया जाए तो नीलामी का असर खुले बाजार के समाज में हर इंसान के जीवन में अहम भूमिका अदा करता है।
इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि अगर बिजली सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली संस्था को नीलाम की जाए तो बिजली के बिल बढ़ जाएंगे और इसका सीधा असर घरेलू बचत में दिखाई पड़ेगा। इस सिद्धांत की मदद से देश दुनिया में किसी भी नीलामी की प्रक्रिया में बोली लगाने और चीजों और संसाधनों के दाम कैसे तय किए जाते हैं, इसकी जानकारी हासिल होती है। वहीं नोबेल समिति ने कहा कि शोधकर्ताओं ने नीलामी के सिद्धांत से बोली लगाने और किसी सामान के अंतिम मूल्य के निर्धारण संबंधी अलग अलग नियमों को समझा और इस तरह से नीलामी का एक प्रक्रम तैयार हो सका। आपको बता दें, रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस के मुताबिक रॉबर्ट विल्सन ने एक सामान्य मूल्य के साथ वस्तुओं की नीलामी के लिए सिद्धांत विकसित किया। एक मूल्य जो पहले से अनिश्चित है लेकिन अंत में सभी के लिए समान है। उदाहरण के तौर पर किसी खास जगह पर रेडियो की फ्रीक्वेंसी या खनिज की मात्रा की आने वाले वक्त में कीमत। विल्सन ने दिखाया कि बोली लगाने वाले आमतौर पर अपने तय कीमतों से कम बोली लगाते हैं क्योंकि वो इस बात से परेशान रहते हैं कि कहीं ज्यादा बोली लगाने से उन्हें मुनाफे की जगह नुकसान न हो जाए। दूसरी तरफ पॉल मिलग्राम ने एक काफी साधारण सिद्धांत बनाया जिसमें सिर्फ एक समान मूल्यों को न रखकर निजी मूल्यों को भी तरजीह दी गई जो बोली लगाने वालों पर निर्भर करता है। साल 1994 में अमेरिका में इनके द्वारा बनाए गए नीलामी के प्रारूप का इस्तेमाल किया गया जिसमें टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रेडियो फ्रीक्वेंसी की नीलामी की गई। इस तरीके को काफी प्रभावशाली पाया गया। तब से कई देशों में इसका इस्तेमाल हो चुका है।